एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम के बारे में मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो कहीं एम्प्लॉयड तो नहीं है, लेकिन वो कोई बिज़नेस कर चुके हैं या फिर उनके पास कोई बिज़नेस का छोटे-मोटे या बड़े कारोबार का आइडिया तो है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है। कनाडा ऐसे लोगों को भी जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन बिज़नेस का कारोबार का कोई ना कोई उनके पास आइडिया है। उनको भी परमानेंट रेज़िडेंसी और वर्क का ऑप्शन देता है। वो कैसे देता है, वो मैं आपको बताऊँगा। ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। जो दोस्त जॉइन करते जा रहे हैं काइंडली वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आया कि वो कहीं एम्प्लॉयड हैं या फिर वो कोई छोटा-मोटा बिज़नेस कर चुके हैं या करते रहे हैं या करना चाहते हैं। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, ये जो मैं आपको वीज़ा प्रोग्राम बता रहा हूँ कनाडा का, इसके तहत जो टॉप कंट्रीज़ हैं, जिनसे लोग जाते हैं, उनमें नंबर 1 है इंडिया, उसके बाद चाइना और उसी जो टॉप 10 की लिस्ट है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो जो 10 टॉप के ममालिक हैं, इनमें से वो लोग जिनको इस पाथवे के बारे में पता है, वो लोग कनाडा जाते हैं और बगैर पैसों के जाते हैं। कैसे? यही मैं आपको बताऊँगा। और आपको पता है जो मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं, मेरी कोशिश होती है जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कहीं एम्प्लॉयड हैं या आप कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं लेकिन आपके पास सरमाया नहीं है। लेकिन वो लोग जिनके पास कोई ना कोई बिज़नेस का एक ऐसा आइडिया है, जिसके ज़रिए वो समझते हैं कि ये इतना सॉलिड आइडिया है कि अगर हम ये काम करेंगे, कनाडा जाके भी करेंगे तो वहाँ कुछ जॉब्स निकलेंगी। पैसा उनके पास भले नहीं है, पैसा आपको कनाडा देगा। इस वीज़ा या इस प्रोग्राम के ज़रिए आप कितना पैसा ले सकते हैं कनाडा से, इसका मैं आपको प्रूफ़ भी बताऊँगा। दरमियाने दर्जे का अगर आपके पास कोई कारोबारी आइडिया है, तो आपको $75,000 तक सरमाया कनाडा फ़राहम करेगा। अगर आपके पास कोई बड़ा आइडिया है जिसे आप प्रूव कर सकते हैं, तो आप $2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कनाडा से ले सकते हैं। आपने इसमें क्या करना होगा ये मैं आपको बता दूँ, आपके इसमें कोई पैसे नहीं लगने, सिर्फ़ आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। तो बड़ा आइडिया है, जो कुछ लोग होंगे बिज़नेसमैन $2 लाख तक उनको मिलेंगे। छोटा दरमियाने दर्जे का आइडिया है तो $75,000 तक वो ले सकते हैं। और अगर कोई छोटा-मोटा बिज़नेस है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो तयशुदा नहीं है कि कितनी होनी चाहिए, वो कितनी भी हो सकती है, वो मैं आपको बताऊँगा। इस इनमें वो लोग कर सकते हैं, ये जो तीसरा ऑप्शन है, जो उनका कारोबार कोई बड़े स्केल का नहीं, छोटे स्केल का है, लेकिन वो समझते हैं कि उनका आइडिया अच्छा है, ये कारोबार वो कर चुके हैं और अगर ये काम वो कनाडा जाके करते हैं तो इससे वहाँ की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, तो इसके लिए अगर वहाँ से सरमाया उनको मिल जाए तो वो उसको कर सकते हैं। ये बात अगर प्रूव कर सकें। इसमें आप ये पीआर का प्रोग्राम है परमानेंट रेज़िडेंसी का, आप इसमें पीआर अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें साथ ही साथ जो ऑप्शन है वो ये है कि आप वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ओपन वर्क परमिट के लिए। अगर आपको ये जो इन्वेस्टर हैं, जो कैनेडियन इन्वेस्टर हैं, जो कनाडा की गवर्नमेंट से डेज़िग्नेटेड हैं, वो तकरीबन उनकी तादाद है 59, 60 के करीब। उन 60 में से अगर आप किसी को भी अपने प्रोग्राम के मुताबिक, अपने प्लान के मुताबिक कन्विंस कर लेते हैं कि जनाब आइडिया मेरा, पैसा आपका। मैं कनाडा आना चाहता हूँ, वहाँ आके ये काम करना चाहता हूँ, इस तरह ये काम सेटअप होगा, इतनी इसके लिए जगह चाहिए होगी, इतनी इसके लिए वर्कफ़ोर्स चाहिए होगी और ये वसाइल चाहिए होंगे, तो ये सरमाया आप हमें दें। अब ये प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, मैं आपको अभी इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर इसकी स्पेसिफ़िक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कोई कारोबार से रिलेटेड हैं लेकिन उनके पास सरमाया नहीं है? काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो कैसे ये प्रोग्राम काम करता है मैंने आपको बताया कि 3 ग्रुप्स हैं, जो इन्वेस्टर्स के ग्रुप्स हैं, जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं और कनाडा की जो ऑफ़िशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट है, इस प्रोग्राम में उन 60 उसके उसके ये जो 3 ग्रुप्स हैं, इनके पास तकरीबन 60 के करीब इन्वेस्टर्स हैं या कंपनीज़ हैं। उनसे आप किसी से भी अपने प्लान के मुताबिक राब्ता कर सकते हैं और उनको कन्विंस कर सकते हैं कि जनाब मेरे पास ये बिज़नेस प्लान है, ये मेरा बिज़नेस आइडिया है, तो मुझे आप सरमाया फ़राहम करें। अब पहले बात करते हैं वो लोग जिनके पास कोई बड़े स्केल का ऐसा कोई बिज़नेस प्लान है,
ठोस और यूनिक आइडिया जिसे वो प्रूव कर सकते हैं और वो ये समझते हैं कि वो सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट फराहम करे और वो कनाडा में बिज़नेस शुरू करे तो इससे फ़ायदा होगा। अगर वो ये कन्विंस कर सकते हैं। तो पहला जो है जिसमें 2 लाख डॉलर तक का सरमाया जिन लोगों को मिलता है, वो कहलाता है वेंचर इन्वेस्टर कैपिटल्स। इस ग्रुप के पास 21 कंपनीज़ हैं या 21 इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप इस ग्रुप से राब्ता करते हैं, इन 21 जो कंपनीज़ हैं इनके पास, इनसे राब्ता करते हैं और इनको आप कायल कर लेते हैं इनमें से किसी को भी कि जनाब आप मुझे 2 लाख डॉलर का सरमाया फराहम करें, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो मैं ये बिज़नेस को मिसाल के तौर पे किसी का मेडिसिन का बिज़नेस है, किसी का क्लोथिंग का बिज़नेस है, किसी का और तरह मैं तो बिज़नेसमैन नहीं हूँ लेकिन बहुत तरह के बिज़नेसेस होते हैं। लोगों को किसी का कंप्यूटर का बिज़नेस है, आईटी से रिलेटेड है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है? या किसी का ग्रोसरी का, कुछ भी इस तरह का अगर किसी का कोई बिज़नेस है थोड़े बड़े स्केल का, तो वो वेंचर इन्वेस्टर जो कैपिटल है इसकी जो 21 फर्म है उनसे राब्ता करके उनको अपना बिजनेस प्लान सबमिट कर सकता है। अगर वो बिजनेस प्लान उसका अप्रूव हो गया, मैं आगे जाके बताता हूँ आपको। अगर दरमियाने दर्जे का है तो उसमें जो इन्वेस्टर हैं वो हैं 9। जो ग्रुप है उसका नाम है एंजल इन्वेस्टर्स। ये क्या है कि ये $75,000 तक का सरमाया फराहम करते हैं जो कैंडिडेट होता है उसको, अगर उसके पास एक अच्छा बिज़नेस प्लान है। तीसरे नंबर पे इंक्यूबेटर्स इन्वेस्टर्स ग्रुप है जिसके पास 29 तकरीबन 30 के करीब कंपनीज़ हैं। वो ये क्या करते हैं, आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता कितना सरमाया लगेगा लेकिन मेरा काम ये छोटे स्केल का काम है। और मैं ये करना चाहता हूँ। कोई आपके पास प्रॉपर इसकी आप कह लें कि कोई फिज़िबिलिटी नहीं है लेकिन आपका काम अच्छा है। इनिशियली आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि भई मेरी ये शॉप है या ये मेरा कारख़ाना है, जो भी मेरी ये काम है और मैं इसको जाके कनाडा में सेटअप अगर करूँ तो ये प्रॉफ़िटेबल होगा। अगर वो इस बात पे कन्विंस हो जाते हैं, तो ये जो इंक्यूबेटर्स ग्रुप है इन्वेस्टर, तमाम इंतज़ाम फिर ये सब कुछ करते हैं। लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें होगा क्या कि वो आपको तो डायरेक्ट सरमाया नहीं मिलेगा, तमाम काम जो इंक्यूबेटर ग्रुप है वो ही करेगा। इसलिए उसमें जो आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होगा, यानी काम आप करेंगे, बिज़नेस आप सेटअप करेंगे, जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होगा आपका वो बहुत कम होगा। इसके बाद जो आ जाएँ, जो मिडल में जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अगर आप उनसे करते हैं और $75,000 की इन्वेस्टमेंट आप वहाँ से लेते हैं उनसे कि भाई मुझे $75,000 दिए जाएँ, मैंने ये काम वहाँ करना है कनाडा में। तो ऐसी सूरत में वो जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी इसमें शेयर होगा। यानी पैसे वो आपको ऐसे ही नहीं देंगे, बल्कि वो ये कहेंगे कि भाई पैसा हमारा, काम आपका। आप कमाएँ, कारोबार को सेटअप करें और इसमें हमें शेयर दें। जो सबसे पहला ऑप्शन है, जो वेंचर इन्वेस्टमेंट जिसमें $2 लाख तक के पैसे आप ले सकते हैं वहाँ से, उनमें उन जो कंपनीज़ हैं, जो भी आपको सरमाया देगी, माइक्रोटेक कंप्यूटर हो या कोई भी हो, आपके पास देखिए मैं आपको अभी इसकी मिसाल भी दूँगा, वो क्या है। तो जो इन्वेस्टर हैं उनका इसमें शेयर होगा, काम आपका, शेयर उनका। अब ये जिन लोगों ने अभी जॉइन किया है मैं उनको बता दूँ कि मैं बात कर रहा हूँ कनाडा के स्टार्टअप वीज़ा की, स्टार्टअप वीज़ा ऑफ कनाडा। इसके तहत हर साल लोग जाते हैं, उनमें टॉप पे इंडिया है, उसके बाद चाइना है और इन टॉप 10 में पाकिस्तान भी शामिल है। जिन लोगों को ये पाथवे पता है, वो लोग जाते हैं। तो आप ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बिज़नेस वगैरह से रिलेट करते हैं, जिनके पास सरमाया नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास कोई बिज़नेस का आइडिया है ज़बरदस्त। उन लोगों को मैंने बताया कि वो 75,000 से 2 लाख डॉलर तक ले सकते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं लेना चाहते तो छोटे स्केल का भी बिज़नेस कर सकते हैं। ये जो मैंने बताया इंक्यूबेटर बिज़ ग्रुप, ये टोटल जो कंपनीज़ हैं, ये 59 है और इनकी पूरी लिस्ट मौजूद है। अगर आप कहेंगे, आप अव्वल तो वेबसाइट से डायरेक्ट कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लें। नहीं आपको मिलती तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि इन्वेस्टर को आपने राज़ी करना है। ये उस बंदे की सलाहियत है जो ये क्लेम करता है कि मैंने कनाडा जाना है और अपनी फैमिली को भी लेके जाना है साथ। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, तो आप इसमें एक आप हैं और 4 मज़ीद पार्टनर आपकी एप्लीकेशन में इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन जो मेन एप्लीकेंट है वो एक ही होगा। यानी अगर 5 आप मिलके कोई कारोबार कर रहे हैं, जिनमें कोई 5 पार्टनर हैं, उनमें से एक मेन एप्लीकेंट बन सकता है, लेकिन बाकी लोगों का नंबर फिर बाद में आएगा, लेकिन वो एप्लीकेशन में इंक्लूड हो सकते हैं। अब ये काम वो कर सकते हैं
कि जिनके पास बाकायदा कोई जॉब नहीं है लेकिन बिज़नेस का अच्छा आइडिया है। ये वो भी कर सकते हैं कि जिन लोगों के पास कनाडा का विज़िटर्स वीज़ा है लेकिन उनकी एज इस तरह की ज़्यादा हो गई है या उनका कोई ख़ास ऑक्यूपेशन नहीं है, तो उनका कोई चांस नहीं है कि वो वीज़ा पे तो जा सकते हैं लेकिन वहाँ जाके वहाँ की पीआर नहीं ले सकते वो। तो इसका ऑप्शन वो कैसे लें? तो ये एक ऑप्शन उनके लिए हो सकता है कि अगर उनके पास ऐसा बिज़नेस आइडिया, आपने क्या करना है, एक पेपर ही तो तैयार करना है ना, एक फ़ाइल ही तो तैयार करनी है, वो खुद करें, किसी प्रोफ़ेशनल से करवा लें। वो आपकी अपनी सलाहियत पे डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को कन्विंस कैसे करते हैं। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखें, क्योंकि अगले ने पैसा लगाना है आपके आइडिया पे, आपके सिर्फ़ कहने पे, और बदले में आपको क्या मिल रहा है? पैसा भी, काम करने का मौका भी। अगर काम चल जाता है तो आपकी लाइफ़ सेटल है, ज़ाहिर-सी बात है आप उससे पैसा कमाएँगे। नुकसान होगा तो उस कंपनी को भी होगा, जिसका वो काम है, आप तो कनाडा पहुँच ही जाएँगे। तो पूरी फैमिली को परमानेंट रेज़िडेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही क्योंकि इसमें 12 माह से 16 माह लगते हैं अगर आप पीआर के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। तो इसमें मीनवाइल अगर आपको ये जो इन्वेस्टर हैं वो मान जाते हैं, आप उनको मना लेते हैं, वो अप्रूव कर देते हैं आपका बिज़नेस आइडिया, तो वो आपको एक लेटर ऑफ सपोर्ट देंगे। उस लेटर ऑफ सपोर्ट की बुनियाद पे आप वर्क परमिट अप्लाई कर दें और आप कनाडा चले जाएँ। मीनवाइल अपनी पीआर की एप्लीकेशन डाल दें। $1500 के करीब पीआर की एप्लीकेशन की इसकी फ़ीस है। जो पीआर की मैं आपको बता रहा हूँ, पीआर की, ठीक है ना? अदरवाइज़ इसमें क्योंकि और कोई ऐसी ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ़ इंग्लिश में आपको सीएलबी 5 चाहिए होगा, एक बिज़नेस प्लान और इंग्लिश में सीएलबी 5। उसके बाद आपके पास अगर सेटलमेंट फ़ंड हैं, यानी इतना खर्चा है कि आप अगर खुद जा रहे हैं या फैमिली को लेके जा रहे हैं साथ, तो आप अपने तमाम अखराजात उठा सकते हैं कम से कम 1 साल तक, वो कहलाता है सेटलमेंट फ़ंड। तो अगर वो आपके पास हैं, तो आपकी पीआर अप्रूव हो जाएगी। अब मैं आपको उससे पहले का प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है ना? तालीम वगैरह इसमें उसकी ऐसी कोई स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने आपको बता दिया जो रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश में अगर आपका सीएलबी 5 है, तो आप फिर वो जो लिस्ट डाउनलोड कर लें, उनमें जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको आप अपना बिज़नेस प्लान सबमिट कर लें। लेकिन बिज़नेस प्लान आपका प्रोफ़ेशनल और ऐसा होना चाहिए कि जिसे सामने वाला देखे और वो इस बात पे मान जाए कि हाँ यार, ये बंदा आके कनाडा में काम सेट कर सकता है। इसकी मैं आपको एक मिसाल दूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ने शायद नाम सुना होगा, एक आदमी है, उसका नाम है अमित हिटलर। वो गिरी का एसी आपने देखा ना, एयर कंडीशन जो होता है, गिरी गिरी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, एसी बनाने वाली। तो कुछ अरसे पहले वो बंदा इंडिया में सेल्समैन था, तो और कोई पैसे-वैसे उसके पास नहीं थे। उसको पता चला कि यार एसी की एक कंपनी है जिसका नाम है गिरी और वो हांगकांग में है कंपनी। तो क्यों ना मैं उनको किसी तरह अप्रोच करूँ और मैं उनसे इसकी सेल्स ले लूँ। तो वो तो एक आम सा बंदा है, एक आम सा सेल्समैन, आपको पता है ना जो दुकानों पे, शोरूम्स वगैरह पे सेल्समैन होते हैं। वो बंदा किसी तरह पैसे करके वो हांगकांग गया और गिरी की कंपनी पहुँच गया। वहाँ जाके उसने जो कंपनी की मैनेजमेंट थी उनको कायल किया कि भाई दुनिया भर में आपकी जो एयर कंडीशन है वो आप बेचते हैं, इंडिया में नहीं है। तो आप ये काम मुझे दे दें। पूरा नहीं दें, आप मुझे एक शहर दे दें, खाली आगरा दे दें। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। मैं आपको, आप चाहें तो इसको नेट पे चेक कर सकते हैं। वो कंपनी नहीं मानी। उस बंदे ने कोशिश की, कंपनी को मनाया। उन्होंने उसको एक जो सिटी था इंडिया का, शायद आगरा, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गिरी के एसी की। अब वो था तो बंदा सेलमैन, अमित हिटलर नाम है। आप गूगल करेंगे, इस वक़्त अमीर तरीन आदमी है वो। और जो पूरी सप्लाई है गिरी की एसी की इंडिया में, वो उस बंदे के पास है। उस बंदे ने एक सिटी लिया, सेल करके दिखाए कि वाक़ई उसका आइडिया ठीक था, सेल किए उसने एसी। आज पूरे इंडिया की जो गिरी एसी की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उस बंदे के पास है। अमित हिटलर है, आप चाहें तो गूगल करके चेक कर सकते हैं। ये बताने का मेरा मकसद ये है आपको मोटिवेट करने का कि देखें, ये जो पाथवे अगर कनाडा ने बनाए हैं इमिग्रेशन के, तो ये उन्हीं लोगों के लिए बनाए हैं, जो लोग ऐसा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इसमें, क्योंकि उनकी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि वो इस फ़ील्ड के नहीं होंगे। लेकिन जो लोग इस फ़ील्ड के हैं और वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मेरी बात ज़रूर समझ में आएगी। तो ये पाथवे हैं, देखें, जिस बंदे को जो चीज़ समझ आ जाती है, तभी वो उसमें कामयाब होता है। तो ये जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल रिक्वायरमेंट है और कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ़ इसमें एक ही चीज़ है, वो है आपकी ज़बान, आपकी सलाहियत। अगर आप, भले आपके पास पैसा नहीं है, बल्कि आपको तो पैसा मिल रहा है वहाँ से।
आप स्पिनिंग फैक्ट्री बनाएँ, आप जो काम, लेकिन उसके लिए देखें, अब मैं कह रहा हूँ ना, मैं कोई कारोबारी आदमी नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको अल्लाह ने सलाहियत दी है इस बात की, भले आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास आइडिया बड़ा है। होता है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आइडिया बड़ा है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए ये एक गोल्डन चांस है। और ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि, या आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे थ्रू कोई एप्लीकेशन दे दें, क्योंकि इसमें ये पॉसिबल नहीं है। इसमें जो सारा का सारा डिपेंड करता है, ये टेस्ट है एक ऐसे बंदे का कि जो कनाडा जाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। तो वो अपनी जो कन्विंस करने की सलाहियत है, उसको वो कैसे यूज़ कर सकता है सामने वाले को। और ज़ाहिर है कि आप अभी डायरेक्ट नहीं है, तो आपने एक ऐसा बिज़नेस प्लान बनाना है जिसमें एक-एक चीज़ मोती की तरह आपने जड़ी हुई हो। और ये बताया हुआ हो कि अगर मेरे इस प्लान के मुताबिक कोई दुकान, कोई कारोबार, कोई फार्म हाउस, या जो भी आपका कोई सॉफ्टवेयर हाउस, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री अगर वहाँ पे खोली जाए कनाडा में, तो इससे वहाँ रोज़गार भी मिलेगा लोगों को और प्रॉफ़िट भी मिलेगा। जो पैसा लगाने वाला बंदा है ना, वो ये देखता है कि यार ये बंदे की बात कितनी रियलिस्टिक है। तो आपके पास उसकी कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल होनी चाहिए, ठोस एग्ज़ाम्पल होना चाहिए। कोई छोटे लेवल पे कम से कम आपने कोई ऐसा काम किया हो, कोई ऐसा आपके पास ऐसा मॉडल हो, जो आप ये प्रूफ़ कर सकें कि यार मेरा प्लान, सामने वाले के पास मना करने का कोई चांस ना हो, अगर आप चाहें। क्योंकि वो पैसा लेके बैठे ही इसीलिए हैं कि वो उसको मल्टीप्लाई करें, पैसे से पैसा कमाएँ। तो अगर आपका आइडिया अच्छा है तो ज़ाहिर है जो इन्वेस्टर है वो कभी उसको ना नहीं करेगा। जो समझदार इन्वेस्टर है, तो वो कंपनीज़ हैं ही इसीलिए। आपको पता है, मैं आपको बता दूँ, रशिया के बाद कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती इस बारे में कि जनाब ये तो यूँ है और ये तो यूँ है और कनाडा का इमिग्रेशन तो मुश्किल है और ये फ़लाँ है। आप ये भी तो देखें, मैं आपको बार-बार कहता हूँ, आप यूट्यूब पे ज़रा सर्च करके देखें कितने लोग हैं जो समझते गए चीज़ों को और वो इस वक़्त कनाडा में हैं, पूरी-पूरी फैमिली के साथ हैं। पूरे-पूरे ख़ानदान हैं, एक-एक गाँव के कई-कई लोग हैं और हर कंट्री से हैं। वो कौन लोग हैं जो उस चीज़ को समझते हैं संजीदगी के साथ। अब ये जो मैं आपको कनाडा का स्टार्टअप वीज़ा बता रहा हूँ, इसमें मेल की, फीमेल की, अमीर की, गरीब की, इसमें कोई कैद नहीं है, कोई ऐज वग़ैरह इसका उसका कोई मसला नहीं है। आपने जो इन्वेस्टर हैं, इनकी पूरी लिस्ट है, 59 के करीब इन्वेस्टर हैं, कैनेडियन इन्वेस्टर हैं, और ये कनाडा का अपना एक इमिग्रेशन का प्रोग्राम है। उनमें से आपने किसी से राब्ता करना है। राब्ता करने से पहले, क्योंकि एक ही चीज़ है जो आपको सक्सेस दिलाएगी, वो है आपका बिज़नेस प्लान जो आपने लिखा हुआ हो। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल और दूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे चैटी एंड स्कैटी, आपने एक चैनल देखा होगा। एक भाई हैं मनोचा, जो ट्रैवलिंग देसी के नाम से जिनका चैनल है, उनके भाई और भाभी हैं, उनका भी चैनल है चैटी एंड स्कैटी के नाम से। वो जो है ट्रैवलर हैं, आपको पता है, वो बिज़नेसमैन भी हैं और यूट्यूबर भी हैं। तो वो आपने देखा होगा कुछ अरसे पहले उन्होंने अपनी कुछ वीडियोज़ अपलोड की थी कि मैं कनाडा का वर्क परमिट या सेटलमेंट और लोन मैं कर रहा हूँ, हालाँकि वो विज़िटर्स वीज़ा पे हैं। तो वो, मेरा जहाँ तक ख़्याल है, वो जो बिज़नेस प्लान उन्होंने कोई उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताई, क्योंकि उनका काम अभी प्रोसेस में है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो भी कंसल्टेंट उनको अप्लाई करा रहा है, वो उनको स्टार्टअप वीज़ा अप्लाई करा रहा होगा। क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जो बंदा वहाँ मौजूद है वो फिज़िकली जाके उनसे मिल सकता है, इन्वेस्टर से। जो वहाँ मौजूद नहीं है वो कंपनी की लिस्ट देख के अपना जो आइडिया है वो सबमिट कर सकता है कंपनी को। अगर कंपनी अप्रूव कर लेती है, फिर उसको लेटर ऑफ सपोर्ट मिलता है और आगे का प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्ट आपने पीआर के लिए एप्लीकेशन डालनी है। तो ये प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका जो प्रोसेस है, कनाडा का स्टार्टअप वीज़ा। अब इसमें जो मज़ीद मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा था, सेटलमेंट फ़ंड का मैंने आपको बता दिया, वो आपके पास होना चाहिए। तो बगैर पैसों के जो लोग चाहते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी ना हो, तो वो इस ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों ने कमेंट करके मुझे नहीं बताया कि आप में से कितने लोग हैं जो कोई छोटा-मोटा, छोटा, बड़ा, दरमियाने दर्जे का कोई बिज़नेस करते हैं, या उनकी फैमिली में कोई करता है, या वो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास सरमाया नहीं है और उनको ये ऑप्शन सूट करता है। मुझे काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक भी आप लोगों ने इस वीडियो पे नहीं किया ज़्यादा, चलें कोई बात नहीं। तो बताने का मेरा मकसद ये है, इस हवाले से आप खुद सर्च करें। मैंने इसी वजह से लाइव वीडियो में ये सारी मालूमात शेयर की हैं, क्योंकि थोड़ा-सा आपको इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। आप कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ जाके आप लिखें स्टार्टअप वीज़ा कनाडा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। असल चीज़ समझाने वाली है, क्योंकि लोग उन ऑप्शंस को समझते नहीं हैं, हो सकता है वो उनके लिए फिट हो।
उनके लिए वो सूटेबल हो ऑप्शन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ईमेल करते हैं, कमेंट करते हैं, अब उनकी बातों का कोई मतलब बनता नहीं है। तो मेरे सामने जो-जो ऑप्शंस आते जाते हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। फुरकान साहब थैंक यू कह रहे हैं सर, थैंक यू। तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड देखें, मैं फिर कह रहा हूँ मैं बिज़नेसमैन नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कोविड के बाद हर कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बैठ गई है। कनाडा भी हार्ड टाइम इकोनॉमिकली फेस कर रहा है। तो ये चांस है, एक तो ये 2021 नया साल 2021 है, हर चीज़ का कोटा रिफ्रेश हुआ है। तो अभी जब आपको कोई इस ये ऑप्शन या कोई और ऑप्शन पता चलता है और आप उसको अप्लाई करते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि इस वक्त नया कोटा है। मैं आपको बताऊँ, आपको पता है अल्बर्टा की अभी जो रिसेंट ड्रॉ हुई है, उसमें उन्होंने जो सीआरएस स्कोर है, एक्सप्रेस एंट्री में जिनकी प्रोफाइल थी, वो 300 के करीब जिनका था, उनको उसने सेलेक्ट किया 200 कैंडिडेट्स को। आप देखें, लोग कहते हैं 300 साढ़े 300 भी जिनका बन रहा होता है ना स्कोर, कहते हैं नहीं जी हमारा तो स्कोर कम है, हम तो सेलेक्ट ही नहीं होंगे, तो हम अप्लाई नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो फिर बैठे के बैठे ही रह जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कनाडा दुनिया की बेहतरीन कंट्री है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की इंडेक्स है, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है कनाडा, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। आप जाके थोड़ी सी रिसर्च करें, वीडियोस देखें यूट्यूब पे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर पूरी आपकी फैमिली को स्टेटस मिलता है। 3 साल अगर आप लीगली वहाँ रहते हैं, तो 3 साल बाद आप सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं कनाडा की। तो इतना ओपन जो ऑप्शन है, वो दुनिया के तमाम मुल्कों में नहीं मिलता। तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट तो करना है। लाइक आप लोगों ने नहीं किए वीडियो को, चलें कोई बात नहीं, मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, लाइक कर दें वीडियो को, और अगर शेयर कर दिया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। तो मैंने आपके साथ इसमें अब मैं उसको सम अप कर देता हूँ जिन लोगों ने अभी जॉइन किया है, कि मैं बात कर रहा हूँ कनाडा के स्टार्टअप वीज़ा के लिए। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो कहीं एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि जिनके पास बिज़नेस का आइडिया है, कोई भी ऐसा यूनिक आइडिया है बिज़नेस का और पैसा नहीं है, और वो चाहते हैं कि कनाडा जाएँ। ये पाथवे उनके लिए है। इसमें वो ना सिर्फ़ उन्हें पीआर और वर्क परमिट का ऑप्शन मिलता है ओपन। अब मैं वर्क परमिट को मैं बता देता हूँ कि वर्क परमिट का इससे क्या ताल्लुक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इस बात की वज़ाहत कर दूँ कि उन लोगों के लिए ये चांस है, फिर वो अगर हाई स्केल पे अगर कोई बिज़नेस करते हैं, तो $2 लाख उन्हें मिल सकते हैं, जो एप्लीकेंट है उसे मिल आपने 1 रुपया भी नहीं लगाना, आपको मिलेंगे मज़ीद। अगर दरमियाने दर्जे का है तो $75 $75,000, और अगर लोअर लेवल का एक आम कारोबार है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट की कोई हद मुकर्रर नहीं है। वो आपको जो ग्रुप मैंने आपको तीसरा ग्रुप बताया, उससे आपको राब्ता करना होगा, तमाम काम वो खुद करेंगे। लेकिन ऐसी सूरत में जो आपको काम आप करेंगे, लेकिन आपको शेयर बहुत कम मिलेगा। ये तमाम जो इन्वेस्टर हैं, ये अगर पैसे देते हैं कैंडिडेट्स को, तो ये इस वजह से देते हैं कि वो उनका शेयर होता है, ताकि बंदा जिसके पास काम है और वो लोगों को अरेंज कर सकता है काम करने के लिए, तो वो काम करेगा, कमाएगा, और अपनी जो इनकम है उसमें से मुनाफ़ा का एक हिस्सा, शेयर का एक हिस्सा, वो उन कंपनीज़ को देगा जिन्होंने पैसा लगाया। तो मेहनत आपकी, पैसा उनका। इसके लिए आपने करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको कन्विंस करना है। अब वो बिज़नेस प्लान आप खुद बनाएँ, किसी से बनवाएँ, किसी कंसल्टेंट से, किसी लॉयर से, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन वो इतना ठोस होना चाहिए कि वो जब किसी इन्वेस्टर के पास जाए, तो वो देख के मना नहीं करे, बल्कि वो आपका केस बोले कि ठीक है, इनको लेटर ऑफ सपोर्ट दिया जाए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी होनी चाहिए कि अगर वहाँ से आपको कोई कॉल करे, तो आप उससे बातचीत कर सकें, क्योंकि आपको कोई 75 या 75,000 या $2 लाख दे रहा है, तो वो ऐसे ही तो नहीं देगा, वो कम से कम बात भी करेगा। जो भाई ड्राइविंग का पूछ रहे हैं, एक्सप्रेस एंट्री का, मैं उनको बता चुका हूँ, ड्राइविंग से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, वो किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, उन्हें कम से कम 12 साल पास होने चाहिए, और सीएलबी 5 उनके पास होना चाहिए। जो बगैर आइल्स के ऑप्शन है, वो भी मैं रिसेंटली वीडियोस बना चुका हूँ, वो आप देख लें। चंद एक ऑप्शन है जिनमें आइल्स के बगैर आप टेम्परेरी वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, और वो है हार्वेस्टिंग लेबर है, और उससे रिलेटेड कुछ सेलेक्टेड शोबा आते हैं, ठीक है ना, फ्रूट पिकिंग वगैरह के। इससे वो लीमिया सपोर्टेड लेटर अगर होता है आपके साथ जॉब ऑफर के साथ, तो उस सूरत में आप 2 साल का टेम्परेरी वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज
पीआर आप बगैर आइल्स के अप्लाई नहीं कर सकते। पीआर अगर रेज़िडेंसी आप अप्लाई करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो उसके लिए आइल्स आपको चाहिए। वर्क परमिट में कुछ कैटेगरीज़ में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है? तो दोस्तों ये आज की आपको वीडियो कैसी लगी? मैं बात कर रहा था कनाडा के स्टार्टअप वीज़ा की, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कनाडा से ले सकते हैं, बिज़नेस आइडिया आपका, पैसे आपके कुछ नहीं इसमें लगने, ठीक है? जो इसके एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, मज़ीद रिक्वायरमेंट आप कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। 200 के करीब लोग हैं जिन्होंने जॉइन किया है, लेकिन लाइक्स जो है वो बहुत कम है। तो इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई लिंक मैंने इसलिए शेयर नहीं किया है कि आप खुद कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएँ और जाके देखें, क्योंकि इतनी आपकी स्किल होनी चाहिए। एक ऑप्शन आपके सामने आया है, तो आपको करना क्या है। बाकी अगर मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए होगी, तो वो मैं आपको दे दूँगा, लेकिन लिख के कोई बात करना वो थोड़ा मुश्किल होता है। मैक्सिमम चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं। ठीक है ना? आपको मैंने मिसाल भी देके बता दिया कि अगर आपके पास ये सलाहियत है कि आप दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं कि वो आइडिया आपका और वो उस पे इन्वेस्ट करे, तो आप ये काम कर सकते हैं। आपको सक्सेस इसमें मिल जाएगी और इसमें कोई ऐसा फैक्टर ही नहीं है इन्वॉल्व कि जिस पे कोई मज़ीद बात की जाए या मैं कहूँ मुश्किल है या आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ इमिग्रेट करना और कोई बिज़नेस से रिलेटेड आपका कोई बैकग्राउंड है या आपकी फैमिली में किसी का बैकग्राउंड है, तो उसके सामने ये ऑप्शन ज़रूर रखें, कनाडा का स्टार्टअप वीज़ा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया सर, थैंक यू।